गुण हो, न तमोगुण हो, न सतोगुण हो, वो निर्गुण है। त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रय गुण अर्जुन। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तो गुण से रहित हो, वो निर्गुण है। निराकार की मेरी व्याख्या यह है कि जिसके निरे आकार हो वही तो निराकार है। निराकार का ये मतलब नहीं कि जिसका कोई आकार ना हो। निराकार का मतलब जिसके निरे आकार हो। यहाँ सब आकार है तो बैठे हुए परमात्मा के, वो निराकार है। और राम क्या है बता रहे भगवान कि सब कर परमो प्रकाशक जोई। देवी ध्यान रखना, भगवान शंकर जी समझा रहे हैं मां पार्वती को कि सब कर परमो प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। राम अनादि अवध पति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सरत ताते जड़ माया, जासु सरत ताते जड़ माया। मासु सरत इव मोह सहाया। सब कर परम प्रकाशक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो हमारे भगवान राम का ही अंश हर जीव में है। सबकर परम प्रकाशक वही प्रकाश करता है अंदर। और ये जब आत्मा चली गई, वो अंश चला गया तो प्रकाश खत्म हो गया। कान भी बने रहेंगे, नाक भी बनी रहेगी, आंख भी बने रहेंगे, पैर भी बने रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे? और फिर सब कहेंगे कि निकालो निकालो घर के बाहर। उस पत्नी को भी क्योंकि दिन रात पास में रहने की उसकी इच्छा होती है, वो भी अकेले में एक कमरे में ऐसे को लेटा दिया जाए, वो भी पास नहीं बैठना चाहेगी। अरे बाबा कहां से क्या क्या उसी प्रभु की कृपा है। जासु सत्यता बेजड़ माया, ये जितनी माया है वो उसकी ही सत्यता से सत्य दिखाई दे, लेकिन है ये जड़। बस यही ज्ञान हम लोगों को लेकर केवल चेतन आत्मा है और ये शरीर ही जड़ है। चेतन आत्मा का संबंध परमात्मा से और ये जड़ शरीर का संबंध इस जगत के व्यवहार से। इस शरीर को जगत में लगाइए और आत्मा को परमात्मा से, मन को परमात्मा में लगाइए। परमात्मा केवल मन है, इस शरीर से संसार का संबंध। तो फिर ये कहा कि और कुछ गुण है। आप भगवान शंकर जी गुण बता रहे भगवान के कि कैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना। क्या अलौकिक काम है उस ब्रह्म के। बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद गहित सकल रस भोगी, आनंद गहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी भगता गढ़ जोगी, बिनु वाणी भगता गढ़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। गए गाड़ बिनु पास यसेखा, गए गाड़ बिनु पास यसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाय नहीं भरनी, महिमा जासु जाय नहीं भरनी। ये परमात्मा का स्वरूप बताया कि बिनु पद चले, बिना पद के चले। जब ग्राह ने बुलाया तब वो पद से आए क्या? सुना ही बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। द्रौपदी ने कहां पुकारा और वो कहां थे? कान बिना कान के सुना कि नहीं सुना? सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि स्वरूप, हर जगह
परमात्मा आवृत्त है। किसी ने परमात्मा से कहा कि प्रभु ऐसा करो कि सब पद लेते हैं, कोई प्रधानमंत्री का पद लेता है, कोई मंत्री का पद लेता है, कोई प्रधान का पद नहीं होता, कोई अध्यक्ष का पद लेता है, प्रभु आप भी पद ले लो, बड़ी हमें संतुष्ट हो जाएगी। कलयुगी जीव है ना, तो प्रभु ने कहा कि हम पद तो ले लें, लेकिन कुछ देर बाद तुम हमें भूतपूर्व बना दो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधान, यही करोगे ना। किसी ने कभी भूतपूर्व मीरा कहा क्या? किसी ने भूतपूर्व कबीर कहा क्या? किसी ने भूतपूर्व तुकाराम कहा क्या? तो भैया ऐसा पद लेकर के हम क्या करेंगे जो आप लोग भूतपूर्व बना, सब पद प्रभु के लिए। लेकिन ये कहा कि ये अवतार कब लेते हैं? भगवान शंकर जी बता रहे हैं कि अवतार का कारण गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक उसी का रूपांतरार्थ भगवान शंकर जी बता रहे हैं कि देवी कि जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं परती, करही अनीत जाय नहीं परती, सीतहि विप्रसेनो सुरधरणी, सीतहि विप्रसेनो। तब क्या होता कि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान के अवतार के हेतु बताए और ये कहा कि सज्जन की पीड़ा क्या है। देखिए भगवान का अवतार दुष्टों को मारने के लिए नहीं होता है, बिल्कुल ये दिमाग से लगा। प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी प्रकृति के विलास से पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है, तो क्या रावण को मारने के लिए राम ने अवतार लिया? अरे उनके संकल्प मात्र से कितने रावणों का सत्यानाश हो जाए, कितने रावण मर गए। केवल अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, केवल भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए और हम जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार करते हैं। मां पार्वती ने कहा कि भगवान के अवतार के हेतु क्या है, तो दो चार हेतु भगवान शंकर जी बता रहे हैं। एक अवतार का हेतु बताया, क्या बताया कि जन्म एक, वैसे तो बहुत है लेकिन बहुत हम नहीं बताएंगे, देवी हम दो चार पांच बताए दे रहे हैं मुख्य की। जन्म एक तुई कहूं बखानी, जन्म एक तुई कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वार पाल हरि प्रिय दो, द्वार पाल हरि प्रिय दो, जय अनुप जय ज्ञान सबको, जय अनुप जय ज्ञान सबको, वे प्रताप तीनों भाई, वे प्रताप तीनों भाई, नाम से असुर देह दिन पाई, नाम से असुर देह दिन पाई। एक हेतु बताते हैं कि जय और विजय ये भगवान के पास है, विप्र श्राप से उनको असुर की दे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, ये 5 वर्ष के हैं, ये ब्रह्मा के सबसे पहले मानस पुत्र हैं।
ब्रह्मा ने सबसे पहले जिनको पैदा किया है यही चारों है, सनक सनंदन सनातन सनातन। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का में व्रत करो, उन्होंने कहा भगवान हम व्रत नहीं करेंगे, हम तो प्रभु का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हुए कहा कि वरदान मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कि हमें ये वरदान दे दो कि हम 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहें। जो 5 वर्ष के बालक को कोई माया नहीं लगती है, और जैसे 5 के ऊपर हुआ वैसे ये सब माया का चक्कर हम लोग सिखाने, हम ही लोग सिखाते हैं ना। लड़का जो बालक होता है वो निर्द्वंद होता है, निष्कपट होता है, निश्चल होता है, और उसको चालाकी संसार वाले से। एक ने बुलाया, कोई बाहर से आया कि पिताजी अंदर हैं, उसने लड़के को बुलाया कि बेटा ऐसा करो, तुम कह दो जाकर के कि पिताजी घर में नहीं। लड़का बोला कि पिताजी तुम यहीं बैठे हो, और हम कैसे उनसे कहते हैं कि घर में नहीं हो, कि बेटा कहते हमको नहीं कहे, ऐसा है तुम्हें एक पेड़ आ देंगे। लड़का लालच में कहा ठीक है, जाकर के बाहर निकला और उनसे कहा कि अंकल जी पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं। बालक बहुत निश्चल रहता है, उसमें विकार हम ही आप पैदा करते, चालाकी हम ही आप उसको सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल से ऊपर के बालक नहीं है, आज भी 5 साल के ही बालक। एक बार घूम रहे थे तो मंजरी, तुलसी मंजरी की सुगंध उनके नासिका में पड़ी। उस सुगंध के पीछे पीछे वो चल रहे और जाकर के देखा कि ये बैकुंठ से सुगंध आ रही। बैकुंठ में 7 परकोटे होते, 7 दरवाजे होते। कभी श्रीरंगम का मंदिर देखने का सौभाग्य मिले, हमने तो अभी नहीं देखा है, लेकिन कभी आप लोगों को मिले जरूर देखिए। रामानुजाचार्य सदेह बैकुंठ गए थे, और वो बैकुंठ को देख करके जब सदेह वापस आए स्वर्ग लोक में, अभी 700-800 साल पहले की घटना है, उन्होंने उसी के नक्शे पर वो श्रीरंगम का मंदिर बनाया है। उसमें भी 7 परकोटे हैं, वो बिल्कुल बैकुंठ जैसा है। यदि बैकुंठ के पृथ्वी पर कहीं दर्शन करने हैं, हमें आपको तो कब मिलेगा बैकुंठ, लेकिन अभी देखना है तो श्रीरंगम जी के दर्शन, श्रीरंगनाथ जी के। और ये त्रेता के देवता, तो वो गए वहां, तो 6 परकोटे पर तो किसी ने रोका नहीं। 7वीं त्रिउढ़ी पर ये जय और विजय वो रखा जाता नजदीक में, जो कि सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास होता। तो परमात्मा को जय विजय पर सबसे ज्यादा विश्वास था। 7वीं त्रिउढ़ी पर ये थे, जब ये अंदर घुसने लगे जय विजय ने रोक दिया, अरे बालकों कहां जा रहे हो? कि जहां मंजरी की सुगंध आ रही, कि मंजरी की सुगंध तो भगवान विष्णु के गले से आ रही, तो मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूं। तो आप बालों ने कहा कि उनके क्या दर्शन करोगे? अरे हमें देख लो, हम चतुर्भुजी हैं, जैसे हम वैसे हो। आज इन्हें अभिमान हो गया, जैसे अभिमान हो गया वैसे इनको क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद इन्होंने श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, तुम इस वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, जाओ तुम 7 जन्मों के लिए राक्षस हो। जैसे ही श्राप दिया वैसे ही भगवान बैकुंठनाथ निकल करके सामने आए। देखिए बैकुंठ में तीनों चीजें गलत है। एक तो बैकुंठ में किसी महात्मा को जाने से जय विजय को नहीं रोकना चाहिए, ये भी बैकुंठ में नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैकुंठ में क्रोध नहीं होना चाहिए। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को, चारों भाइयों को बैकुंठ में ही क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, तहां तक तो ठीक था, लेकिन बैकुंठ में किसी को शाप नहीं देना चाहिए। तीनों चीजें आज बैकुंठ में घटित हो रही, यही प्रभु की लीला है। जहां जो होना चाहिए नहीं होता है, लेकिन जहां जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। यही परमात्मा की लीला है, इसको कौन जान सकता है? भगवान आगे, भगवान ने बंधन किया। जब बंधन किया, प्रभु के दर्शन हुए, तब तक इनको अपनी गलती एहसास हुई कि प्रभु हमने तो श्राप दे दिया। तो कहने लगे हमारी लीला है। जय विजय ने इनके पैर पकड़े, तो उन्होंने कहा कि श्राप तो हमने दे दिया है, लेकिन 2 स्थितियां हैं। यदि तुम प्रेम से परमात्मा का भजन करोगे तो तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन यदि